नमस्कार सभी को। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि उतना ही निवाला मुंह में लो जितना आप चबा पाओ। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी बयानबाजी करते हुए हमारे नेता इस बात को भूल जाते हैं और ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ। उन्होंने सीधे सीधे पाकिस्तान की संप्रभुता को चुनौती देते हुए कहा है कि सीमाएं बदलती रहती हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सिंध भी भारत का हिस्सा बन सकता है। अब सुनने में ये बयान जितना छोटा है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसका उतना ही ज्यादा है। लेकिन उसको समझने से पहले जरा इस बयान के कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं। देखिए, दिल्ली में विश्व सिंधु फाउंडेशन का कार्यक्रम चल रहा था। तो बेसिकली ये उन लोगों का कार्यक्रम है जो पाकिस्तान के सिंध से 1947 के बंटवारे के बाद भारत में आ गए। उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। सिंध, जहां पे कभी समृद्ध हिंदू और सिंधी संस्कृति फलती फूलती थी, वहां से लाखों सिंधी विस्थापित होकर भारत आए। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में और भारत के समाज में अपना इनक्रेडिबल कंट्रीब्यूशन दिया। तो उनके समुदाय को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह जी ने यह बयान दिया। और इस बात को कोई झुठला नहीं रहा है कि सिंधी हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार पाकिस्तान में हुए हैं। आज भी जो थोड़ी बहुत माइनॉरिटी बची है, उनका धार्मिक उत्पीड़न और मानवाधिकार हनन चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये बयान किसी भी तरीके से सही नहीं हो सकता। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला रीजन कि ये जो हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसी है उससे कॉन्फ्लिक्ट करता है। आजादी के बाद से ही भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत रहा है नॉन इंटरफियरेंस और रिस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी का। हम बलपूर्वक किसी की सीमा में घुसना या किसी के क्षेत्र पर अधिकार जमाना, ये हमारी परंपरा या डॉक्ट्रिन नहीं है। चाहे शिमला समझौता हो या यूएन चार्टर, हम सबके प्रति प्रतिबद्ध रहे। हम चाइना की तरह विस्तारवादी साम्राज्य या देश नहीं है। हम एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल प्लेयर हैं। दूसरा रीजन ये है कि ये हमारे पीओके के क्लेम को भी कमजोर करता है। क्योंकि देखो, पीओके पे हम जो क्लेम करते हैं उसके पीछे हमारा 1994 का पार्लियामेंट रेजोल्यूशन है, एक ऐतिहासिक एक्सेशन है, उसकी पूरी हिस्ट्री है। तो वहां पे हमारा लीगल बेसिस बनता है। लेकिन जब हम पीओके के साथ सिंध की भी बात करने लगते हैं तो पाकिस्तान फिर दोनों मामले को एक ही तराजू में तौल के भारत के ऊपर हिपोक्रेसी का आरोप लगाएगा कि जी हम तो कुछ भी क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि सिंध पाकिस्तान का पूरी तरीके से आंतरिक मामला है। इस पे कोई लीगल डिस्प्यूट नहीं है, ना तो इसका कोई लीगल हम पे क्लेम बनता है। और तीसरा, अगर हमें पाकिस्तान को मान लो डिस्टेबलाइज करना भी है तो हम बलूचिस्तान में कर सकते हैं, पीओके में कर सकते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में ऑलरेडी उनकी एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल चल रही है। वहां पे लोग खुल के पाकिस्तान से अलग होना चाह रहे हैं। तो उस पे बोलने की बजाय हम सिंध पे बोल रहे हैं। चौथा रीजन ये है कि मान लो पाकिस्तान के खिलाफ तो हम इतना मुखर बोल रहे हैं, लेकिन जो चीन पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक भारत की सीमा में घुस रहा है, अपने नए नक्शे बना रहा है, मैप बना रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी खुद कह रहे हैं कि चीन कई सौ किलोमीटर तक अंदर घुस चुका है। इस पे हमारा कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आता। इस पे प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री कोई भी मुखर होकर सामने नहीं बोलता। तो इससे हमारी स्ट्रेटजी पे भी गंभीर सवाल खड़ा होता है कि क्या हम केवल उन्हीं पड़ोसी देशों को धमकाते हैं जहां हम जिसको कमजोर समझते हैं या जहां पे हम खतरा कम महसूस करते हैं। और इस तरीके के बयान से, क्लेम से कि जी कल को सिंध भी भारत में मिल सकता है, जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वो भी कमजोर होती है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश पहले ही चीन की ओर ऑलरेडी झुके हुए हैं। ऐसे बयान से हमारे पड़ोसियों में एक असुरक्षा की भावना पैदा होती है। तो बॉटम लाइन ये है कि अपनी घरेलू राजनीति को संतुष्ट करने के लिए, अपने कोर वोटर को खुश करने के लिए आप पीओके तो अब तक ला नहीं पाए। इस तरीके का रेटरिक देके कहीं ना कहीं जो हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग फॉरेन पॉलिसी है उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा करना चाहिए। खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक को लेके, लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप डायरेक्टली चैनल पे भी जाके देख सकते हैं।